नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। अगर बात की जाए तो घाटी के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आतंकियों की मुठभेड़ जिसमें सिक्योरिटी फोर्स ने एक आतंकी को ढेर किया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं अपने संवाददाता से। जी बताइए किस तरह से ये इनकाउंटर शुरू हुआ और खासकर अगर बात करें तो इस समय की सूरत हाल वहां पे क्या है? बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि जिला बांडीपुरा के तहसील हाजिन के गुंजानगिर इलाके के सुबह सवेरे अर्धमादी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़प जो शुरू हुई, उसमें एक मिलिटेंट है जो इम्तियाज अहमद जो है वो मौके पर ही जान बाक हुआ है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं क्योंकि सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर एक जंगलात एरिया है जहां पर जिसे फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, वहां पर इम्तियाज अहमद जो लोकल मिलिटेंट है जिसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसको सिक्योरिटी फोर्स ने डेथ किया है। अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से फॉरेस्ट एरिया है और खासकर ये वहाँ कहीं ना कहीं गतिविधि को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें तुरंत निशाना बनाया। खासकर अगर बात करें तो लोकल मिलिटेंट जो लोकल आतंकी तैयार हुआ था, क्या क्या ये अभी ही तैयार हुआ था? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूं जो बांडीपुरा में सोमो प्रेसिडेंट को डेथ जिसकी की गई थी, आईजीपी कश्मीर के बयान के मुताबिक उन्होंने उसी डेथ में वो मुलविस थे। लेकिन एसएसपी बांडीपुरा पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ ने एक नाका बिठाया था, जो नाका सिक्योरिटी फोर्स के रास आया और उसी दौरान उन्होंने इम्तियाज अहमद नामी जिसने सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन किया और बाद में उसे हलाक किया गया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से घाटी में लगातार कहीं ना कहीं किसी को टारगेट, किसी बिजनेसमैन, किसी टीचर को जिस तरह से लगातार हर को टारगेट किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक आशंका जताई जा रही थी कि लोकल मिलिटेंट भी तैयार हुए जो ये गतिविधि कर रहे हैं। वो एक बात सामने आई कि एक 24 घंटे पहले जो एक आतंकी संगठन को जो है ज्वाइन करता है और उसे हमारी सिक्योरिटी फोर्स उसे जो कि अपने गोली का निशाना बनाती है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं युवा जो है इस पर उनके साथ कुछ न कुछ लोग मुलसिब हैं जो कि इस आतंकी गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स लगातार उन्हें निशाना बनाती हुई। अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुमो एजेंट को मारा गया था, इसकी भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बात कही कि ये मुलसिब था और खासकर अगर बात करें तो उसे ढेर कर दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताता हूँ जिस तरीके से ये झड़प चली, आज हमने जब उसके बाप से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई थी हम इससे इत्मीनान बख्श मानते हैं, क्योंकि जब मैंने उसके बाप से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की थी उसी रिक्वेस्ट के हद मुताबिक उन्होंने उसे हलाक किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूं अभी हमें खबर पहुंची है कि अनंतनाग में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ है जिसमें फिलहाल एक सिक्योरिटी पर्सन को जख्मी किया गया। और हम आपको ये भी बताते चले कि जो अनंतनाग का पूरा इलाका है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल सील कर दिया गया और वहां पर इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूं जिस तरीके से वहां झड़प चली, उस झड़प से बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक वहां से 2 से 3 मिलिटेंट्स अभी ट्रैप्ड है। अगर बात जी राकेश, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और अनंतनाग में इस समय दोनों जगह जो है गन फाइट जारी, और एक जगह पर तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर फॉरेस्ट एरिया में एक आतंकी को ढेर किया। और खासकर अगर बात की तो जिस तरह से अनंतनाग में अभी गन फाइट जारी है उसमें हमारा एक सिपाही जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्स का एक जख्मी हुआ और अभी वहां पर 3 जो आतंकी हैं वो ट्रैप्ड किए गए हैं और खासकर उन पर गन फाइट जारी। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस की जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि अनंतनाग में जो झड़प शुरू हुई है उसमें फिलहाल 3 मिलिटेंट ट्रैप्ड है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं बांडीपुरा की जो झड़प है वो फिलहाल इख्तिताम पजीर हुई है और वहां पर एक लोकल लश्कर का एक लोकल मिलिटेंट हलाक हुआ है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं बांडीपुरा के एसएसपी के बयान के मुताबिक ये सोमो सिटेन जो उनका प्रेसिडेंट था उसकी किलिंग में मुलविस था। जी राकेश जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और खासकर जिस तरह से आपने उनके बाप से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पुलिस को आगाह किया था कि हमारा बेटा इस समय हमसे बाहर हो चुका है। और उन्होंने ये भी जताया कि ये पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्स का ये बड़ा कदम।
बिल्कुल ये उसके बाप ने यही कहा, मोहम्मद शफी के बाप ने यही कहा, क्योंकि मैं पुलिस को वेलकम करता हूँ कि पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के दौरान ही इस इम्तियाज अहमद नामी मिलिटेंट को हलाक किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिस तरीके से उसकी बाप ने ये आशंका जताई कि पुलिस का हौसला और मनोबल उन्होंने बढ़ाया है, उसी के साथ ही उन्होंने काफी उनकी भी तारीफें की, क्योंकि जहाँ पर सुंबल पुलिस ने वो केस दर्ज किया था और अपने हाथ में लेकर बांडीपुरा पुलिस एसएससी बांडीपुरा ने उनके साथ काफी ताउन किया है। जी राकेश जी, ये एक बड़ा कदम, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब भी कोई युवा बाहर निकलता है तो उसके माँ बाप भी अब अवेयर हो चुके हैं कि ये रास्ता गलत है और वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं। ये एक बड़ा कदम, और ये एक अगर बात की जाए तो एक सराहनीय कदम एक बाप का, जिसने उसका बेटा अगर बाहर चला गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत रास्ते में जाएगा तो उसे पुलिस जो है अपनी हिरासत में लेकर उसे जो कुछ करना चाहिए कर सकती है। बिल्कुल ये बताया जा रहा है, क्योंकि एक बाप ही जाने जो जिसका बेटा मरे या जिसका बेटा हलाक किया जाए, उसी बाप की जो कलेजा है उसमें कितनी दर्द होती है वो वही बाप या माँ जानती है, उसके जो रिश्तेदार है वो वही जानते हैं। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलो, अगर देखा जाए बांडीपुरा पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उसके बात के मुताबिक वो कम है। जी राकेश।